पहला प्रश्न है, लड्डू गोपाल की पूजा सारे करते हैं, मैं पहले पूछ चुका हूं। लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू कैसे, किस कारण से है, ये पहले हो चुका है एक बार, और इसको मैंने उत्तर भी बताया था, इसीलिए मैं इसको दोबारा से पूछा आज। सब घरों में लगभग 90% घरों में हिंदुस्तान के लड्डू गोपाल को भोग लगता है, उनकी पूजा होती है। तो लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू क्यों है, उनकी जिस प्रकार का विग्रह है, जैसे वो है, वो किस कारण से है। एक भगत थे भगवान के, उनका नाम था कुंभन दास। कुंभन दास जी जो थे, उनके पास भगवान की मुरली वाली मूर्ति थी, जैसी सब घरों में होती है। तो उनका भगवान से प्रेम बहुत था, वो भगवान को छोड़कर कहीं जाते नहीं थे। उनकी सेवा करना, उनको भोग लगाना, यही उनका काम था। एक दिन उनको वृंदावन से बुलावा आया कथा करने के लिए। अब वो बड़े चक्कर में बढ़ गए, भाई मैं अब भगवान को भोग कैसे लगाऊंगा, सेवा कैसे करूंगा। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप ऐसा करो, उनके पुत्र का नाम था रघुनंदन। उन्होंने कहा जो रघुनंदन है, ये सेवा इस बार रघुनंदन को दे दो, एक दिन के लिए हम चलते हैं, भोग रघुनंदन लगा देगा। अब कुंभन दास जी भगवान का भोग तैयार कर कर अपने पुत्र को जिम्मेदारी लगा करके, बेटा आज तुम भगवान को भोग लगा देना, मैं रात तक आऊंगा, ऐसा कहकर वो चले गए। अब रघुनंदन दास जो है वो 5-6 वर्ष का बालक था। उसने भगवान के आगे भोग का सामान रखा, बोला भगवान खा लो। अब भगवान ऐसे थोड़ी खाते हैं। अब जब बार बार कहने पे भी भगवान नहीं आए, तो वो बाल अटकने लगा, जमीन पे लेट गया, रोने लगा। भगवान उसका निर्मल मन देखकर प्रकट हो गए और उन्होंने वो सारा प्रसाद खा लिया। रात को कुंभन दास जी आए, सोते समय पूछा बेटे से, बेटा रघुनंदन वो भोग लगा दिया था? हाँ पिताजी मैंने भोग लगा दिया था। बोले फिर ला प्रसाद। बोले प्रसाद कैसा, वो तो भगवान खा गए। उन्होंने कहा भाई ये बच्चा लगता है झूठ बोल रहा है, इसने खुद खा लिया और नाम भगवान का लगा रहा। अब फिर ये अब उनको रास्ता मिल गया। 2-4 दिन बाद जब कहीं जाना पड़ता, वो बेटे की जिम्मेदारी लगाते और चले जाते। और जब प्रसाद मांगते तो बच्चा कहता भगवान खा गए। एक दिन उन्होंने कहा यार ये तो बालक को झूठ बोलने की आदत पड़ गई, इसको पकड़ना पड़ेगा। अब उन्होंने लड्डुओं का प्रसाद बनाया और उसकी ड्यूटी लगा के साइड में छुप गए। अब यहाँ तो भक्त और भगवान का रिश्ता जुड़ चुका था, वो सामने रखता था और भगवान आ जाते थे बाल रूप में। जैसे ही रघुनंदन ने लड्डू की थाली भगवान के सामने रखी और भगवान तुरंत बाल रूप में आ गए और एक लड्डू उठा लिया। जैसे ही खाने लगे तो कुंभन दास जी रोते हुए भगवान के चरणों में आ गिरे। भगवान ने देखा ये तो आ गया, इसने देख लिया। भगवान उसी एक्शन में जड़ हो गए, लड्डू गोपाल के रूप में ही वो स्थापित हो गए। तो तब से भगवान का रूप जैसा हम देखते हैं वैसा है लड्डू गोपाल का। हम पूजा करते हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे धर्म के बारे में, हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, ऐसा किस कारण से है।